योगस भवन। आज का हमारा ये टॉपिक है कि जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं उसमें अचानक से आपका ट्विन या जिसे आप अपना अदर हाफ पार्ट या काउंटर सोल कहते हैं वो अचानक से आपकी लाइफ से गायब क्यों हो जाता है या वो अचानक से साइलेंट हो जाता है या कह लीजिए कि अचानक से आपकी बातचीत बंद हो जाती है। तो ऐसे क्यों होता है आज हम वो देखेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही एक आत्मिक, गहरा और एक इंटेंस कनेक्शन है। जब ये जर्नी पर आप चलना स्टार्ट कर देते हो या एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हो, जिसे हम बबल फेज कहते हैं, उस फेज में हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे चीज़ें या आपका मिलना जुलना आपके अकॉर्डिंग मतलब स्टार्ट हो जाता है या उसमें कोई रुकावटें नहीं आती। बट एक समय आता है जिसमें आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती है। अचानक से आपका ट्विन या आपका काउंटर पार्ट आपसे बात बंद कर देता है या आपको समझ में नहीं आता कि अचानक से ऐसे क्यों हो गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से उसने आपको ब्लॉक कर दिया या अचानक से उसने आपसे बात करना बंद कर दिया या अचानक से वो आपकी लाइफ से चले गए, जिसे हम साइलेंट फेज कह सकते हैं या सेपरेशन फेज। आपके ट्विन फ्लेम के साइलेंट होने के कुछ कारण हो सकते हैं या अचानक से आपसे बात करने के कुछ कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है इमोशनल ओवरवेल्म, जिसे हम भावनात्मक दबाव कह सकते हैं। ये कनेक्शन ही इतना गहरा होता है या इंटेंस हो जाता है कि उसमें से एक ट्विन खुद को संभाल नहीं पाता क्योंकि उसने अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया होता। और अगर आपका ट्विन मैरिड हो या उनके कोई बच्चे हो तो उनको समझ में नहीं आता कि अचानक से उनका ये जो पुल है ये सामने वाले पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है और वो खुद को संभाल ना पाने की वजह से आपसे दूर हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कमज़ोर दिखने का डर। जब आपका स्टार्टिंग फेज होता है तब आप एक दूसरे के साथ बहुत ओपनली बात करते हो या खुल जाते हो, एक दूसरे की अच्छी चीज़ें एक दूसरे के सामने लेके आते हो। बट ये जब आपका कनेक्शन बहुत ही आगे चला जाता है या इंटेंस हो जाता है तब ये जो घाव है अपने एक दूसरे के साथ या आपको समझ में आता है कि मैं ज़्यादा ही ओपन अप हो रहा हूँ। और जब आप ये कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हो कि आपको समझ में आता है कि आप किसी के साथ को डिपेंडेंसी में जा रहे हो या किसी के ऊपर बहुत हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, तभी आपका ट्विन आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। तीसरा कारण हो सकता है रनर चेजर डायनामिक्स। अक्सर इस जर्नी में एक रनर होता है और चेजर होता है। जो रनर होता है वो अक्सर अपने आत्मिक जुड़ाव या कार्मिक घावों से भागना स्टार्ट कर देता है। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि हद से ज़्यादा ये कनेक्शन और गहरा होता जा रहा है तब वो पर्सन आपके लाइफ से भागना स्टार्ट हो जाता है। अगला कारण हो सकता है कार्मिक रुकावटें। इनकेस अगर आपका ट्विन मैरिड है या उनके कोई बच्चे हैं या उनके कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, तभी आपका ट्विन इस कनेक्शन से भागना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो डिवाइन कनेक्शन से दूर होते जाता है। अगला स्टेप है उसे हम शैडो वर्क की शुरुआत या स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह सकते हैं। बहुत बार ट्विन का चुप हो जाना ये भी संकेत देता है कि उनका टाइम आ चुका है अपने ब्लॉकेजेस पर या अपने इनसिक्योरिटीज पर काम करने का, और वही वो एक स्टेप होता है जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत कहते हैं। यहाँ पर ट्विन अपने अंदर झांकना स्टार्ट कर देता है या उसको एटलीस्ट पता होना स्टार्ट हो जाता है कि कुछ तो इस कनेक्शन में बात है या कुछ तो इस कनेक्शन में गहराई है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्यों मैं इस कनेक्शन से बार बार भाग रहा हूँ या मुझे मन नहीं कर रहा इस कनेक्शन में रहने का। तो एंड में फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या किया जाए इस कनेक्शन में वापस आने के लिए, या डिवाइन फेमिनाइन को ये क्वेश्चन आ सकता है कि वापस इस सेपरेशन फेज को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले हमें उनको चेज नहीं करना है, उनके पीछे भागना नहीं है। जितना आप उस कनेक्शन को 3D लेवल की तरह ट्रीट करेंगे या बार बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उतने ही वो आपसे दूर भागते रहेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि हमको अपने अंदर की गहराई में जाना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क में कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जहाँ पे आप इस सेपरेशन फेज में भी आत्मिक स्तर पर उनसे जुड़े रह सकते हो। दो ये एनर्जी आपको फिजिकल लेवल में नहीं मिल रही है, बट वो एनर्जी का इंटेंसिटी इतनी होती है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो वो पुल की वजह से
फिजिकल लाइफ में भी आपका ट्विन आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो एट द एंड हम ये बात करेंगे कि ये सेपरेशन फेज नहीं है, ये एक आपका हीलिंग फेज है। आपको खुद के अंदर उतरना है, खुद के गहराई में जाना है। मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ मुद्राएं हैं, कुछ बंध हैं या कुछ क्रिया कुंडलिनी के क्रियाएं हैं जो आपको हेल्प करेगी वापस इस कनेक्शन में आने के लिए। तो अगर आप इनर वर्क सीखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। योगस्थ।